हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स में। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने दिखाया था आपको 0-12 वोल्ट का 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हमने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी वायरिंग। और हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 3 नंबर 2 इंची का ट्रांसफार्मर, इसकी जो कोर है वो 3 नंबर 2 इंची की है दोस्तों। और क्या कहते हैं, बॉबिन भी जो है इसकी 3 नंबर की है 2 इंची। तो दोस्तों इस कोर एरिया के हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर बनते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर था ये हमारा 23 नंबर 2 इंची था। इसमें 2 इंची मतलब 2 इंची ये वाला साइज़ होता है दोस्तों, 23 नंबर 2 इंची था। और ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों हमारा 3 नंबर 2 इंची है। तो ये जो हमारा साइज़ है 3 नंबर 2 इंची, इसके अंदर जो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर था ये सिंपल 0-12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, सिर्फ जो 220 से हमारे को 12 वोल्ट दे रहा था। अब ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हमारे को 220 वोल्ट से इसके अंदर हमारी कई सारी टेपिंग निकली हुई है। आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखेंगे तो ये दो टेपिंग अलग निकली हुई हैं, ये 2 टेपिंग अलग हैं, ये 2 टेपिंग अलग हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे को 220 वोल्ट से एक तो 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है और 40 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट 40 का हमारा ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे हमारे को 0-12 वोल्ट भी मिल रहे हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है इसके अंदर दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो टर्न है ये है प्राइमरी की। हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, प्राइमरी की वायर देख रहे हैं अंदर वो काफ़ी पतली है। ये देखेंगे जो प्राइमरी की वायर है वो काफ़ी पतली है दोस्तों। हमेशा प्राइमरी की वायरिंग जो है वायर जो है वो हमारी पतली रहती है। और सेकेंडरी के अंदर हमारे को दिखाते हैं हम आपको, इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर उन्होंने टेपिंग निकाली हुई है, वो किस तरीके से निकाली हुई है ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट चाहिए थे दोस्तों, 12 वोल्ट चाहिए थे। तो यहाँ पे जो हमने वायर निकाली है, जो हमने प्राइमरी के अंदर जो वायर डाली थी वही वायर निकाली है, क्योंकि 12 वोल्ट में हमारे को जो एम्पेयर चाहिए थे वो इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे। सिर्फ हमारे को अपना BT ऑपरेट करने के लिए ये 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ हमारे को वहाँ पे 12 वोल्ट करंट और एम्पेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर हमारे को ज़्यादा एम्पेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, ट्रांसफार्मर का जो एम्पेयर है वो ज़्यादा होने चाहिए, लोड पे हमारे ड्रॉपेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मोटे गेज की वायर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सेकेंडरी के अंदर हमने, आप दूसरी देख लिए जी, यहाँ पे हमने सेकेंडरी में जो प्राइमरी में वायर डाली है 23 नंबर, वही वायर हमने यहाँ पे प्राइमरी में जो डाली है 23 नंबर, वही हमने सेकेंडरी में 12 वोल्ट के लिए डाली है, क्योंकि हमारे को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ चाहिए थी, इतना लोड उस पर रहता नहीं है। लेकिन हमारे को यहाँ पे जिस पे हमारा लोड रहता है वो 40 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट 40 को जो हमारा रहता है, हमने इसमें क्या किया है, इन दोनों पोल को कॉमन बनाया हुआ है। और जब यहाँ पे जो वायर डली हुई है दोस्तों, ये देखेंगे तो यहाँ पे वायर का जो गेज है आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी मोटा गेज है। ये हमारा 20 नंबर वायर का गेज है दोस्तों। 20 नंबर वायर लगाने का मतलब क्या होता है, अगर सेकेंडरी में मोटा वायर लगाएंगे तो ये क्या होता है, आपका जो मतलब जो ट्रांसफार्मर पे जो लोड पड़ता है, जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग करते हैं, हम मान के चलिए किसी भी एम्पलीफायर को या फिर इसका साउंड पूरा खोल देते हैं, तो हमारे ट्रांसफार्मर पे करंट का लोड आता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का ड्रॉपेज है वो बिल्कुल कम रहता है। नॉमिनल 1 से 1.5 वोल्ट हमारा ट्रांसफार्मर ड्रॉप करेगा। वहीं अगर हमने इतनी ही पतली वायर यहाँ पे भी यूज़ कर दी तो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज के ड्रॉपेज आएंगे वो काफ़ी 5 से 6 वोल्ट, हो सकता है ज़्यादा भी 7-8 वोल्ट का ये ड्रॉपेज दे लोड पर। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी सेकेंडरी के अंदर मोटी गेज की वायर का हम यूज़ करते हैं। जितना मोटा गेज का वायर अगर आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो उससे एक तो आपके ट्रांसफार्मर के ड्रॉपेज नहीं आएंगे, प्लस एम्पेयर आपके ट्रांसफार्मर के बढ़िया रहेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग करी जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद उसके बाद पेपर लपेट के अच्छे से टेप लगा के फिर हमारी सेकेंडरी की हमने यहाँ पे ये 12 वोल्ट की यहाँ पे वाइंडिंग टर्नें डाली। फिर हमने उस पर टेप लगाई, पेपर लगाया। फिर हमने क्या किया, 2 वायर ली जॉइंट करके और दोनों वायर की यहाँ पे टर्नें, जितनी हमें टर्नें डलनी थी उन टर्नों को यहाँ पे डाला है। तो इससे क्या होता है, 2 वायर चलाने से क्या है, हमारे को अलग अलग चलानी नहीं पड़ती।
और जो हमारे वोल्टेज जो हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही वायर से हमारा काम हो जाता है। एक पोल, एक यहाँ पे एक सिरा यहाँ से जाता वाइंडिंग करके, दूसरा सिरा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको सिंगल वायर से वाइंडिंग करते तो दोनों इधर के इस वाले पिन और इस वाले पिन के वोल्टेज में नॉमिनल सा फ़र्क रहता है, क्योंकि जो हमारी वायर जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा लपेटी जाती है, इससे भी हमारे वोल्टेज में फ़र्क रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 वायर कॉमन लेके यहाँ पे 2 वायर से वाइंडिंग कर देते हैं। तो इससे हमारे जो दोनों साइड की जो हमारी टैग की वो जो वोल्टेज है वो बराबर रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं। फिर ऊपर से टेपिंग लगा के आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये पेपर लगाया हुआ है, ये हमारा पेपर लगाने के बाद, टेप लगाने के बाद फिर इसकी हमने कोर को इसके अंदर भरा हुआ है। बाकी हम किसी दिन आपको इसका ट्रांसफार्मर बनता हुआ भी दिखाएंगे। और जो वायर का गेज है वो सिलेक्ट बॉबिन के हिसाब से भी किया जाता है। ये नहीं कि आप सोचें कि एम्पेयर ज़्यादा ड्रॉप ना हो और हमारा करंट ड्रॉप ना हो तो आप मोटी गेज का वायर ज़्यादा ही 20 नंबर से मान के यहाँ पे हमने यहाँ पे 17 नंबर का वायर का गेज अगर हमने डाल दिया तो दोस्तों क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी वायर ही नहीं आएगी, और वायर बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, हमारी कोर नहीं भरी जाएगी। तो इससे हमारे को नुकसान होगा, और कोर नहीं भरने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा बिना कोर के। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। और हमने आपको बताया कि एक तो ये 012 और जो टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर है किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो लाते रहें और टैग के बारे में बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।